प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों आपकी एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए साथियों अनुकूल समय है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी में, नागदा में, बीनमाल में, झालरापाटन में। जी हाँ, 7 सहेलियों का जो मंदिर है, क्वेश्चन छपेगा साथियों, तो 7 सहेलियों का मंदिर जो है ये अपना झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। और आपसे पूछे कि सहस्त्र बहु या सास बहु का मंदिर कहाँ पर है, तो ये नागदा उदयपुर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में। विश्व प्रसिद्ध जो बर्मा मंदिर है यह साथियों आपके कहां पर है? यह आपका पुष्कर में है। तो पुष्कर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सुनहरी कोठी स्थित है टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में, जैसलमेर में। सुनहरी कोठी की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, सुनहरी कोठी जो है ना यह आपकी कहां पर है? यह टोंक जिले के अंदर है। तो टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या फिर उदयपुर में। जी हाँ, जो आपकी त्रिपुरा सुंदरी देवी है उनका मंदिर लाडलो कहाँ पर बना हुआ है? बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है साथियों? बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और जो त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है साथियों बांसवाड़ा के अंदर है, तो ये काले पत्थर से, जी हाँ काले पत्थर से निर्मित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है? कोल्लू, ददरेवा, आसींद, खड़नाल। जी हाँ साथियों, तेजाजी का जन्म जो है ये खड़नाल के अंदर हुआ था। और खड़नाल जो है ये अपना नागौर जिले के अंदर पड़ता है साथियों। और तेजाजी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है पर्वतसर नागौर है, यह भी कहाँ पर है? पर्वतसर नागौर में है, जहाँ पर क्या होता है? इनके मेले का आयोजन होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भूमिया जी। ऊंटों का देवता जो है यह साथियों हम किसे कहते हैं? यह हम पाबू जी को कहते हैं साथियों। तो पाबू जी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मारवाड़ में ऊंट लाने का जो सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है साथियों, ये पाबू जी को ही दिया जाता है। पाबू जी को साथियों लक्ष्मण का अवतार भी हमें मानते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो धार्मिक स्थल है ये कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़। कौन सा है साथियों? नाथद्वारा है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। तो साथियों उंदरिया जो पंथ है यह आपका भीलों के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। कौन से संबंधित है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चिश्ती से संबंधित है। तो चिश्ती ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कौन किससे होता है बताइए जरा? गणगौर से, चतड़ा चौथ से, हरियाली तीज से, शीतलाष्टमी से। जी हाँ, त्योहारों की शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है साथियों, और अंत जो है ये गणगौर से होता है। तो गणगौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा।
गुलाबी गणगौर की बात करें साथियों, तो गुलाबी गणगौर जो है ना, यह साथियों अपने नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित होता है परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में, सवाईमाधोपुर में। मल्लिनाथ पशु मेला जो है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहां पर आपका आयोजित होता है? ये आपका तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। तो तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर का मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर का मेला, सुरसुरा का मेला। तो साथियों यहां पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आदिवासियों का कुंभ, यह साथियों हम किसे कहते हैं? बेणेश्वर के मेले को कहते हैं। जी हाँ, भीलों का कुंभ भी हमें बेणेश्वर मेले को कहते हैं। यह नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों आपका क्या होता है? आयोजित होता है। कौन कौन सी नदियों के संगम के ऊपर? सोम, माही, जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों इस मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है कि वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। यह क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी बताया है साथियों। तो यह आपका परबतसर नागौर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, समी, बबूल। बिल्कुल लाडलो, विश्नोई जाति के लोग जो है ना, ये है आपके समी जो है ना, समी वृक्ष की पूजा करते हैं। समी को हम साथियों स्थानीय भाषा में खेजड़ी या फिर जांटी भी इसको बोल सकते हैं। जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है ना खेजड़ी, बिल्कुल इसी की आपके पूजा करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इस जो खेजड़ी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या देखने को मिलता है? प्रोसिबिस सेनेरियो देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से, वृंदावन से। जी हाँ साथियों, नाथद्वारा मंदिर में जो स्थित आपकी श्रीनाथ जी की मूर्ति है, यह लाडलो अपने वृंदावन से लाई गई थी। तो वृंदावन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? टोंक, नागौर, कोलायत, सुजानगढ़। जी हाँ, सूफी संत जो हमीनुद्दीन हैं, यह तो साथियों आपके बिल्कुल नागौर से संबंधित हैं। तो नागौर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। लोद्रवा जो है साथियों ये क्यों प्रसिद्ध है बताओ जरा। लोद्रवा की बात करें ना, तो यह आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यह आपका जो है ये जैनियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? सुंदरदास ने, दादू दयाल ने, माधवाचार्य ने, विठलनाथ ने। अष्टछाप जो कवि मंडली है साथियों, इसका गठन जो है बिल्कुल सही बता रहे हो। किसने किया था? अपने साथियों विठलनाथ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन है खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन आए थे साथियों? तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर है देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद आए थे। अरे खेतड़ी के महाराजा ने साथियों इन्हीं का नामकरण जो है ये स्वामी विवेकानंद किया था, क्योंकि इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। धन्नाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? चूरू, टोंक, नागौर, झालावाड़। धन्नाजी का जो जन्म है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, टोंक जिले में हुआ था। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कांतली। रूपनगढ़ गिराती है, खारी गिराती है, खंडेला भी गिराती है, परंतु कांतली नहीं गिराती साथियों। कांतली आपकी नीम खताना सीकर में बहती है और झुंझुनू को साथियों दो भागों में काटने वाली नदी भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। जी हाँ साथियों, काली मृदा जो है ना, यह तो आपकी बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। अरे हाड़ौती जो पठार है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपनी काली मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? गिर, राठी, कांकरेज, थारपारकर। जी हाँ, अजमेरा के नाम से जो है यह आपका साथियों गिर को जानते हैं। तो गिर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आगे तो साथियों मुश्किलें बहुत आएगी, परंतु आगे साथियों आपको मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। बिल्कुल। और अभी तक साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो साथियों बीएसटीसी की कोई भी अपडेट, क्लास का नोटिफिकेशन और क्वेश्चनों के लिए जो है या आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, परंतु व्हाट्सएप ग्रुप को जो आपको ज्वाइन करना है ना, तो आपको क्या करना है 9636 175 905 के ऊपर साथियों BSTC 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। मैं आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। तो फटाफट आपको इसके ऊपर मैसेज करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसमें है? बीकानेरी नरमा और जो आपकी मालवी जो है ना, यह साथियों अपने कपास की किस्में हैं। तो कपास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाईमाधोपुर। कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। शीतकालीन वर्षा जो मावट है ना, यह साथियों आपकी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है हाड़ौती पठार में, बोराक पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं साथियों, ये कहां पर आपकी? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो ये आपकी हाड़ौती पठार में स्थित है। और हाड़ौती पठार कहां पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर आपका स्थित है। और हाड़ौती पठार जो है ये आपका मालवा, जी हाँ, मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जी हां लाडलो, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये क्या है? संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में श्री राम में फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहां स्थापित है? बूंदी में, कोटा में, भिवाड़ी में, जयपुर में। कहां पर है साथियों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा में है। तो कोटा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? लालदास, जसनाथ, रज्जब जी, दादू दयाल। किन्हें किया गया था साथियों? दादू दयाल को किया गया था। तो दादू दयाल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राजा उदयभान ने, राजा मानसिंह ने। किसने करवाया था साथियों? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में, जोधपुर में।
मूसी महारानी की छतरी कहां पर है साथियों? अलवर के अंदर है, तो अलवर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी स्थित है कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में। कहां पर है साथियों? बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है, तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक साथियों आपके संत रामदेव जी थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? जी हां, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख जो शिल्पी है यह मंडन था साथियों, तो मंडन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी, संत लालदास जी, संत हरिदास जी, संत निरंजन दास जी। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे साथियों ये आपके संत हरिदास जी थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कजरी तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। जी हां साथियों, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हां, बांसवाड़ा को हम क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? अरे राजस्थान का राज्य वृक्ष तो अपना खेजड़ी है, तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना ही है बिल्कुल, और वो भी मनपसंद कॉलेज के साथ। और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है साथियों ये हमेशा आपको सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की और शाम को 8 बजे जो है ये राजस्थान जीके की देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। रानी जी की बावड़ी की बात करें साथियों तो ये अपनी बूंदी के अंदर है, तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ये तो साथियों हमने शुरू के अंदर ही चर्चा कर ली थी, तो राइट आंसर आपका तेजाजी जो है ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम में संबंधित है पाबूजी से, गोगा जी से, हड़बू जी से, देवनारायण जी से। तो चूरू जिले का जो ददरेवा गांव है ना यह तो साथियों अपने गोगा जी से संबंधित है, क्योंकि गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा ग्राम के अंदर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है? नोखा में, तिलवाड़ा में, कोलायत में, केलवाड़ा में। कहां पर होता है साथियों? केलवाड़ा में होता है, तो केलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? खंडर का किला, तारागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। अरे राजसमंद के अंदर तो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ किला जो है ना ये बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? सोनार दुर्ग तो साथियों में जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ, 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी इसे ही कहा जाता है। 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग भी यही माना जाता है। सवर्णगिरी दुर्ग भी हमें इसे ही कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों 8वां आश्चर्य मतलब कि 8वां अजूबा जो है ना ये इसी दुर्ग को कहा है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है ना यही माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बाड़मेर, जोबनेर, प्रतापगढ़। अरे थेवा कला के लिए अपना प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है साथियों, तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और थेवा कला के लिए साथियों परिवार की बात करें ना तो अपना सोनी परिवार है प्रसिद्ध है।
किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा लाडलो। अरे जयपुर को थोड़ी ना कहते हैं हम साथियों, उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? अरे राजकीय पुष्प तो रोहिड़ा है। रोहिड़े का जो पुष्प है ये राजस्थान का क्या है? राज्य फूल है। और रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टेकोमेला अंडुलेटा होता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बिल्कुल। तो आज की क्लास में मैंने साथियों आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। ऐसी ही साथियों क्लास जो है ना ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। जय हिंद, जय भारत।